एवरीवन, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 4th। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं एनिमल्स। इसके रिलेटेड आज हम एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। इन टोटल वी आर गोइंग टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, अचीवर्स सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज पोर्शन। सी, रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ अ बर्ड्स एग एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग W, X एंड Y एंड Z। देखिए, आपको दिया हुआ है एक डायग्राम। यहाँ पे इस डायग्राम को देखकर आपको सबसे पहले तो हम लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर लेबलिंग जब हम कर लेंगे हमारे W, X, Y एंड Z पार्ट की, तो हम फिर आराम से पता लगा लेंगे कि कौन सी हमारी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो Z है ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो है, ठीक है। Y हमारा यॉक है, X हमारा एल्ब्यूमन है एंड Z इज X इज एल्ब्यूमन एंड W इज शेल, ठीक है। आराम से पता लग गया होगा। देखते हैं क्यों भाई। हमने देखा था द आउटर पार्ट इज शेल, ठीक है। एग का जो आउटर पार्ट होता है वो शेल होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा जो व्हाइट पार्ट होता है इनसाइड द एग शेल इज द व्हाइट जेली पार्ट, जो होता है व्हाइट कलर का जो जेली पार्ट होता है एग के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमन। येलो पार्ट इनसाइड द एग शेल इज नोन एज यॉक, और यॉक के अंदर हमें मिलता है एम्ब्रियो, ठीक है। समझ आया? आइए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो W इज मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। जो W है वो क्या वाटर और प्रोटीन का बना हुआ होता है? W इज शेल, इट इज नॉट मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। हमने बात करी थी यॉक किससे बना हुआ होता है? फैट। एल्ब्यूमन इज मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन, राइट। हमने देखा था ये, ठीक है। जो शेल है, शेल जो है हमारा वो नहीं बना हुआ था। W इज शेल है, शेल इज नॉट मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। हमारा एल्ब्यूमन होता है वो वाटर और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको कौन सी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है? करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ X इज मेनली फैट। X जो होता है वो मेनली फैट होता है। एल्ब्यूमन फैट होता है? जी नहीं। यॉक जो होता है, यॉक इज मेड अप ऑफ फैट, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारा। एंड प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को कौन फूड प्रोवाइड करता है? वाई, यॉक करता है हमारा फूड प्रोवाइड। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, गलत है पूरी स्टेटमेंट। Z develops into a baby bird called chick, absolutely correct। Z है हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप होकर बनाता है बेबी बर्ड जिसको हम बोलते हैं चिक। C इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर मिल गया हमें। Y भी पढ़ लेते हैं। Y इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। Y इज योर, वाई कौन है? यॉक है। जी नहीं, यॉक कैल्शियम का नहीं बना हुआ होता। जो शेल होता है यानी कि W यहाँ पे जो हमारा है, जो शेल होता है वो बना हुआ होता है कैल्शियम का, और वो प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को, ठीक है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी C, ठीक है। आंसर हमारा जाएगा C। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स वन। आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। Young ones of frog and cockroach undergo metamorphosis to become adult। जो young ones होते हैं फ्रॉग के और कॉकरोच के, दोनों में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था। बात करें फ्रॉग की तो मेटामॉर्फोसिस होता है। कॉकरोच में क्या होता है? मोल्टिंग। मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, मोल्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि ये फ्रॉग के लिए तो ये स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, मोल्टिंग होती है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है हमारी। यॉक प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड एन एग। एग के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको खाना, फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यॉक करता है। इट इज ट्रू।
लार्वा ऑफ अ हाउसफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो लार्वा होता है हाउसफ्लाई का, क्या हम उसको कैटरपिलर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। जो लार्वा होता है हाउसफ्लाई का उसको हम मैगॉट बोलते हैं, ना कि कैटरपिलर, तो फॉल्स हो गया। नाउ albumin protects the embryo and shocks and jerks. albumin embryo को protect करता है shocks और jerks and provide it water. True. This statement is absolutely true. अब देखो मैच कर लो, हमारा जा रहा है FT, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जा रहा है भाई हमारा एकदम करेक्ट? जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है FT, सी जा रहा है, ठीक है। आंसर आपका चला जाएगा सी। गॉट इट। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है आपको। निम्फ, कैटरपिलर, टेडपोल, ऑल थ्री कम आउट ऑफ द एग। whereas joy is the young one of कंगारू। अब देखने से ही पता लग रहा है भाई कौन सा जाएगा आपका ऑड वन आउट? डी, जॉय जो है वो ऑड वन आउट जाएगा, बिकॉज जॉय इज द यंग वन ऑफ कंगारू वेयर एज ऑल थ्री कम आउट ऑफ द एग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोच। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले मैच करते हैं। कैमोफ्लेज की अगर मैं बात करूं तो पोलर बियर की जो फर होता है वो होता है व्हाइट कलर का। स्नो इज ऑल्सो ऑफ व्हाइट कलर, तो उससे क्या होता है वो सराउंडिंग से मैच करता है। पोलर बियर का व्हाइट कलर होता है फर का, उसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग से, स्नो से उसका कलर मैच करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। नाउ हाइबरनेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइबरनेशन की जब बात होती है तो हम करेंगे आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल की बात। चलो हाइबरनेशन की हम बात करेंगे तो आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल हमने एग्जांपल देखा था। स्कैवेंजर की बात करें, हाइनाइजर स्कैवेंजर। माइग्रेशन की हम बात करें, साइबेरियन क्रेन हमने देखा था एग्जांपल में। एस्टिवेशन की बात करें तो लंगफिश, ठीक है। कौन सा जाएगा भाई? देखो ए इज कनेक्टेड टू फिफ्थ, A is connected to fifth। दो में ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट का मतलब होता है कि ये तो ऑलरेडी गलत जाएंगे ही, क्योंकि A जो है हमारा वो फर्स्ट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब ये दो हमारे बचते हैं, इसमें देख लेते हैं। B जो है वो हमने किससे कनेक्ट किया है, किससे मैच किया है? B को फर्स्ट से। यहाँ पे B फर्स्ट से मैच है, यहाँ पे सेकंड से मैच है, बिल्कुल इनकरेक्ट। अब देखो तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। आंसर अब हमारा कौन सा जाएगा? बी। अब यहां पे अगर एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो डायरेक्ट बी लगा दो, क्योंकि हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन अब अगर एग्जाम में आपके पास टाइम ना हो तो इस पॉइंट पर डायरेक्ट आंसर लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें तो यहाँ पे फर्स्ट दो जब हमने स्टार्टिंग के ए और बी जब हमने देखे तो उससे आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो अगर टाइम नहीं है तो हम यहाँ पे आंसर लगा के छोड़ देंगे। अगर टाइम है आराम से बाकी के ऑप्शंस भी देख लीजिए। सी को मैंने सेकंड से कनेक्ट किया है, करेक्ट है। डी को मैंने थर्ड से कनेक्ट किया है, करेक्ट है। ई को मैंने फोर्थ से मैच किया है, करेक्ट है। बी हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आइडेंटिफाई द स्टेज व्हेन इट स्टॉप्स फीडिंग। सी, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस हमें दी हुई है डायग्राम में। सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले देखो W, X और Y, आपको डायग्राम दिख रहा है अच्छे से। W, X, Y एंड Z, हमें यहाँ पे 4 स्टेजेस गिवन है। पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस है ये। देखो यहाँ पे देखोगे तो इट इज एग, दिस वन इज कैटरपिलर, and when the caterpillar encloses itself in the cocoon it is known as pupa, right? तो ये हमारी हो जाएगी pupa stage and this one is adult butterfly, right? Now see, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेज व्हेन इट स्टॉप्स फीडिंग। दैट मीन्स सी,
हमने बात करी थी व्हेन, बात करेंगे यहां से, देखो यहां पे देखोगे तो प्यूपा हमने बात करी थी, दैट प्यूपा इज द स्टेज व्हेन द कैटरपिलर एनक्लोजेस इटसेल्फ इन द कोकून, और इन अ केस, हम कोकून या केस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तब हम उस टाइम पे बोलते हैं कि दैट इट विल स्टॉप फीडिंग, व्हाई, बिकॉज इट एनक्लोजेस इटसेल्फ इन द प्यूपा। व्हेन इट इज इन द कैटरपिलर स्टेज इट विल फीड ऑन लीव्स, लीव्स पर फीड करता है, लीव्स को खाता है कैटरपिलर, लेकिन प्यूपा क्योंकि एक केस में एनक्लोज्ड है, इस वजह से इट स्टॉप्स फीडिंग। तो हमारा कौन सा जाएगा यहाँ पे, वाई जो है वो हमारा प्यूपा स्टेज है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज योर अचीवर्स सेक्शन, हॉट क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, लेकिन हम करेंगे, बहुत इजी होते हैं, इतने हार्ड भी नहीं होते। ठीक है, लेवल 2 में मोस्टली आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको एक वेन डायग्राम शो किया गया है और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट का मतलब है गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। P could be sparrow, whereas R could be duck-billed platypus। पहले तो देखो इसको देख लेते हैं, ऑप्शंस हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इस डायग्राम को, वेन डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। देखो हमें कहा गया है R is a mammal but egg laying animal। देखो जब बात होती है कि मैमल है और एग लेइंग मैमल है, दैट मींस एक ही हमने तो एग्जांपल पढ़ा है डक बिल्ड प्लैटिपस, तो देन वी आर श्योर कि यहाँ पे आर जो है वो क्या है, डक बिल्ड प्लैटिपस है। ठीक है, डक बिल्ड प्लैटिपस है, बिकॉज आर हमें दोनों सर्कल्स के बीच में दिया हुआ है, दैट मीन्स आर के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ मैमल एज वेल एज इट इज अ एग लेइंग एनिमल। तो बात हमें पता है कि मैमल है और एग लेइंग एनिमल है, वी आर श्योर दैट इट इज डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, चलिए आइए अब इधर देखते हैं। अब हमें यहाँ पे P जो दिया हुआ है, इट इज अ एग लेइंग एनिमल। अब एग लेइंग एनिमल है तो देखो कोई भी हो सकता है, हमने इतने सारे एग लेइंग एनिमल्स पढ़े थे तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, वी विल सी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि हमारा कौन सा जो है यहाँ पे फिट बैठ सकता है, लेकिन मैमल तो फॉर श्योर नहीं होगा। P जो है वो मैमल नहीं होगा हमारा। ठीक है, P मैमल नहीं होगा, बाकी जितने भी हमने एग लेइंग एनिमल्स पढ़े हैं चैप्टर में से उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब Q जो है वो हमें गिवन है कि इट इज अ मैमल ओनली। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर लगा लेंगे। हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले पढ़ते हैं। P could be sparrow, R could be duck-billed platypus। क्या P हमारा जो है स्पैरो हो सकता है? देखो बात करें P जो है वो स्पैरो एब्सोल्युटली हो सकता है। स्पैरो इज अ बर्ड एंड इट इज अ एग लेइंग एनिमल। स्पैरो जो है वो बर्ड है और एग लेइंग एनिमल है, डेफिनेटली हमारा स्पैरो हो सकता है P। अब R हमें बोला हुआ डक बिल्ड प्लैटिपस है, एब्सोल्युटली हमने भी देख लिया, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। R कुड बी डॉल्फिन, क्या R डॉल्फिन हो सकता है? R डॉल्फिन बिल्कुल नहीं हो सकता। डॉल्फिन इज अ मैमल एज वेल एज इट इज नॉट अ एग लेइंग एनिमल, इट गिव्स बर्थ टू यंग वन। ठीक है, तो यहाँ पे डॉल्फिन हमारा नहीं हो सकता है। वेयर एज Q कुड बी पैथन, जो Q है वो पाइथन हो सकता है। देखो Q जो है हमारा पाइथन, स्नेक होता है, रेप्टाइल, नॉट अ मैमल, और यहाँ पे हमें Q क्या दिया हुआ है, मैमल दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है जी। ठीक है, चलो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी तो एब्सोल्युटली हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी मिल गई, आंसर हमारा क्या जाएगा, बी जाएगा। बट अब अगर आपके पास एग्जाम में टाइम होता है तो आगे की स्टेटमेंट देख लो, अदरवाइज वी हैव गॉट द आंसर और यहाँ पे मार्क करके छोड़ दो। बट राइट नाउ वी हैव टाइम, तो आइए बाकी की स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। देखो P कुड बी स्नेक, P हमारा जो है वो स्नेक हो सकता है, यस एब्सोल्युटली हो सकता है जी। Whereas Q could be rabbit, क्या Q rabbit हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। P Q R could be crocodile, देखो P जो है वो crocodile हो सकता है, एग लेइंग एनिमल है, हाँ जी हो सकता है। Q जो है वो मैमल है, कंगारू हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। एंड काइंडेटा रेस्पेक्टिवली,
काइंडेटा रिस्पेक्टिवली। देखो आर जो है वो काइंडेटा हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, इट इज अ एग लेइंग मैमल, ठीक है, इट इज अ मैमल एज वेल एज एग लेइंग एनिमल। तो हमारा एब्सोल्युटली जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट वाली वो भी हमारी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई, हमारा आंसर जाएगा बी, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next is refer to the given flow chart regarding different types of animals and select the incorrect option regarding W, X, Y and Z। देखो आपसे तो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हमारे बाकी के कौन कौन से हो सकते हैं, W, X, Y और Z कौन कौन से हमारे आंसर्स जा सकते हैं। इट लिव्स ऑन लैंड, नो। देखो W जो है वो लैंड पे नहीं रहता, दैट मीन्स इट इज अ एक्वेटिक एनिमल। लैंड पर नहीं रहता दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो वो एक्वेटिक होगा ही, ठीक है। चलो मोस्ट प्रोबेबली देखो अब नेक्स्ट है lives on land, yes, can live both on land and water, yes, that means यहाँ पे जो ये हमारा x है वो लैंड पर भी रहता है और लैंड और वाटर दोनों पर रहता है। तो हम बात करेंगे एम्फीबियन की, और एम्फीबियन में हमें पता है कि हमने तो फ्रॉग जो है वो पढ़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्फीबियन, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारा फ्रॉग ही होगा, हमने देखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, नो। डिपेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज पर रहता है, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज। ऐसे एनिमल्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं उनको हम बोलते थे आर्बोरल एनिमल्स, है ना। और आर्बोरल में हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, मंकी, स्क्विरल, ऑल दीज आर आर्बोरल एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, जी देखो अब हमारा है लिव्स ऑन लैंड, यस, रहता तो लैंड पर है, लैंड और वाटर दोनों पे नहीं रहता और ना ट्रीज पर रहता है, दैट मीन्स इट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। चलो अब हमें पता लग गया कि हमारे W, X, Y और Z कौन कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो अब इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है फिर से, ठीक है। नाउ सी, Z कुड बी एन एनिमल हैविंग वेब्ड फीट एंड गिल्स। Z हमारा टेरेस्ट्रियल है तो वेब्ड फीट और गिल्स की बात होगी ही नहीं, टेरेस्ट्रियल के पास गिल्स कहां से आएंगे भाई। तो यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई, आंसर हमारा जाएगा ए। नाउ राइट नाउ वी हैव टाइम, इसलिए हम बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। X कुड बी सेलेमेंडर दैट ब्रीथ्स थ्रू स्किन। देखो X जो है वो बात करें अगर हम एम्फीबियन है हमारा, ठीक है, और सेलेमेंडर जो होता है वो क्या है, एक एम्फीबियन है, तो एब्सोल्युटली हमारा आंसर जो है वो जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाँ भाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। चलो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। Y could be monkey, Y जो है monkey हो सकता है, arboreal animal है monkey, having strong arms and tail to hold on to branches, it is also absolutely correct statement. Now W could be salmon that breathes through skill। देखो W कहाँ पे है, ये रहा, देखो W जो है वो aquatic animal, W जो है हमारा वो हमने देखा था कि एक्वेटिक एनिमल है और सेल्मन इज अ एक्वेटिक एनिमल, तो और गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, ठीक है। तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, हमने ए आंसर बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन कहता है अंबिका क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशंस टू फूड हैबिट्स, बाय मिस्टेक शी प्लेस्ड वन रॉन्ग मेंबर इन ईच ग्रुप, आइडेंटिफाई दिस ऑड मेंबर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो आपको 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन 4 ग्रुप्स में, ठीक है, उन 4 ग्रुप्स में जो अंबिका है उसने एक इंसेक्ट को गलत प्लेस किया हुआ है सब में, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है। देखो ग्रुप 1 में हम देखें तो हमें दिया हुआ है लाइस, स्टिक इंसेक्ट एंड लीच। तो देखो देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप है ये है पैरासाइटिक, ये है पैरासाइट्स, ठीक है। ये क्या है, पैरासाइट्स है, लीच, लाइस, ऑल बोथ ऑफ देम आर पैरासाइट्स, लेकिन स्टिक इंसेक्ट इज नॉट अ पैरासाइट, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट क्या है, पैरासाइट नहीं है, तो यहाँ पे हमें ऑड वन आउट मिल गया। नेक्स्ट ग्रुप 2 देखते हैं, ईगल, हाइना, वल्चर। देखो बात करें ईगल, हाइना, वल्चर की तो हमें पता है दैट जो ईगल जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे ईगल जो है इट इज नॉट अ स्कैवेंजर, ऑल बोथ ऑफ देम आर स्कैवेंजर्स।
लेकिन जो हमारा ईगल है इट इज नॉट अ स्कैवेंजर, इट इज अ कार्निवोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टाइगर, स्नेक, बेयर। अब यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है बेयर क्या है, हमारा ओमनीवोर है, रेस्ट बोथ ऑफ देम आर कार्निवोर्स। ठीक है, यहाँ पे बेयर हमारा, यहाँ पे ये दोनों जो है ये क्या है, कार्निवोर है, बट बेयर इज अ ओमनीवोर। ठीक है, नाउ स्पाइडर, मंकी, कोआला बियर एंड बैट। सी स्पाइडर, मंकी, कोआला बियर एंड बैट। देखो इन जब हम तीनों इनकी बात करते हैं, हम मंकी, कोआला बियर एंड बैट, we will see that both of them, spider, monkey and koala bear, both of them are arboreal animals। दोनों क्या है, हमारे arboreal animals है। ठीक है, whereas जो हमारे सी यहाँ पे स्पाइडर मंकी हम देखें ग्रुप 4 में है, स्पाइडर मंकी, कोआला बियर एंड बैट। बैट की यहाँ पे क्या होगा, बैट जो है वो यहाँ पे हमारा wrongly placed है, दैट मीन्स ऑड वन आउट हम बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हर्बीवोर्स वेयर एज बैट इज नॉट अ हर्बीवोर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। देखो भाई स्टिक, अब देखो स्टिक इंसेक्ट इन ग्रुप 1, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, फिर से ध्यान रखेंगे करेक्ट ऑप्शन नहीं बताना, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। स्टिक इंसेक्ट इन ग्रुप 1 शुड बी रिप्लेस्ड विद टिक्स। देखो स्टिक इंसेक्ट जो है उसकी जगह क्या मैं टिक्स रख सकती हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं टिक्स रख दूंगी तो सारे जो तीनों है वो क्या हो जाएंगे, मेरे तीनों जो तीनों है वो मेरे कौन से हो जाएंगे, पैरासाइट्स हो जाएंगे। तो दिस इज स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट। ईगल इन ग्रुप 2 शुड बी रिप्लेस्ड विद जैकल। जो ग्रुप 2 में ईगल है, क्या मैं जैकल रख सकती हूँ उसकी जगह, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं जैकल रख दूंगी तो तीनों जो है वो मेरे स्कैवेंजर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सी स्टेटमेंट बोल रहे हैं बेयर इन ग्रुप 3 शुड बी रिप्लेस्ड विद हेजहॉग। सी यहाँ पे मैं टाइगर है, स्नेक है और बेयर है, यहाँ पे मैं हेजहॉग नहीं रख सकती बिकॉज यहाँ पे बाकी के दोनों क्या है, कार्निवोर्स है, तो मुझे कोई कार्निवोर एनिमल ही रखना पड़ेगा, है ना। बिकॉज अगर मुझे अभी भी जैसे रॉन्गली प्लेस्ड है ना, तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। हॉग अगर हम लगते हैं तो हेजहॉग जो है हमारा वो भी क्या है, ओमनीवोर है, ना कि कार्निवोर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हमें मिल गई। आंसर हमें मिल चुका है, आंसर हमारा क्या जाएगा, सी जाएगा। नाउ सी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। बैट इन ग्रुप 4 शुड बी रिप्लेस्ड बाय एल्क, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम यहाँ पे एल्क को रख देंगे तो ऑल द 3 विल बी हर्बीवोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो 4th ग्रुप है वो भी हमारा सही हो जाएगा अगर हम बैट की जगह पे एल्क को रख देते हैं। ठीक है, तो नाउ ऑल द स्टेटमेंट्स वी हैव सीन, हमने सारी स्टेटमेंट्स देख ली। हमसे पूछा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा है सी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। Next is read the given statements and select the option that correctly fills any two of the blanks। पहले तो देखो fill in the blanks की तरह हम इसको normally solve कर लेते हैं, जैसे आप fill in the blanks करते हो वैसे इसको कर लेते हैं। तो जब हम इसको करेंगे the cluster of eggs, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, The cluster of eggs of a frog is called। जो frog के eggs का cluster होता है इसको हम क्या बोलते हैं, span बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा span। Now second is and when they hatch second one comes out। कौन, when the eggs of frog hatch the tadpole comes out, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा second one tadpole। हाउस फ्लाई, अब देखो फर्स्ट और सेकंड हमारा, ये देखो सब में हमें फर्स्ट सेकंड, जो ए है उसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बी देख लेते हैं, हमारा बी हम देख लेते हैं, तो बी का फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं। देखो हाउस फ्लाई हैज डैश स्टेजेस वेयर एज ग्रासहोपर हैज डैश स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। बात करें हम तो जो हाउस फ्लाई है उसकी लाइफ की जो स्टेजेस होती है 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, हाउस फ्लाई हैज 4 स्टेजेस वेयर एज ग्रासहोपर हैज 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज नॉट 5, इट इज 3। ओके, इट इज 3। नाउ सी नेक्स्ट वन, यहाँ पे सी जो है हमारा उसका फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं। नाउ सी कंगारूज आर कॉल्ड मार्शुपियल्स। आपको पता है ना कंगारूज को क्या बोला जाता है, मार्शुपियल्स बोला जाता है, बिकॉज दे कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउचेस, राइट। एंड दे कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउचेस।
तो लग रहा होगा कि इतने हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, बहुत इजी है, बस ध्यान से सॉल्व करने की नीड है। ठीक है, चलिए देख लिया आपने। अब देखो हमसे क्या बोला गया था कि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कोई भी दो जो फिल इन द ब्लैंक में एब्सोल्युटली करेक्ट वहां पे बैठ रहा है। देखो यहाँ पे है फर्स्ट जो ए है उसका फर्स्ट स्पान है, यस। बी का सेकंड जो है क्या वो 4 है, नो। बी का सेकंड 3 है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये तो यहां तक तो सही कर लिया, अब होता क्या है बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज एंड व्हाट दे डू कि यहाँ पे बिना देखे बस लगा देते हैं कि अच्छा देखो ध्यान से, पहले आपको अलग अलग ए जो है उसके फर्स्ट सेकंड पार्ट अलग है, बी के फर्स्ट सेकंड पार्ट अलग है फिल इन द ब्लैंक में, सी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट अलग है फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अब हमारा जो बी है यहाँ पे देखो अगर एक सही है दूसरा गलत है दैट मींस पूरा जो ऑप्शन है वो गलत ही होगा। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया भाई हमारा। बी देख लेते हैं, बी है हमारा क्या, बी में ए के सेकंड में निम्फ आ रहा है, बिल्कुल नहीं। बी का जो ए जो है, देखो ऑप्शन बी बोल रही हूं मैं, ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो जो ए है उसके सेकंड में क्या निम्फ है, नो। ए के सेकंड में टेडपोल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। नाउ सी का जो फर्स्ट है वो मार्शुपियल्स है, हाँ है, लेकिन अगर एक गलत है दैट मीन्स वो पूरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, सी देख लेते हैं। अब देखो सी का जो सी ऑप्शन बोल रहा है बी का फर्स्ट 3 है, बी का फर्स्ट 4 है ना कि 3 है, तो ये लो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और एक ऑप्शन आगे वाला देखने की नीड ही नहीं है, आगे वाला वैसे देखा जाए तो सही है, सी का सेकंड पाउचेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अब सिंपल सी बात है, अगर एक गलत है तो क्यों हम आगे वाला देखें, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो पूरा गलत हो गया। अब हमें पता आंसर तो डी ही जाने वाला है, फिर भी देख लेते हैं। देखो ए जो है उसका सेकंड टेडपोल है, यस एब्सोल्युटली। बी का फर्स्ट 4 है, एब्सोल्युटली। आंसर क्या चला जाएगा आपका, डी चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऐसा ऑल्दो थोड़े से लेंदी होते हैं। ठीक है, टफ तो फिर भी नहीं होता बिकॉज हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो टफ कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हम बिल्कुल ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बिकॉज लेंदी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उलझ जाते हैं बच्चे मोस्टली, तो ऐसे क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Next is refer to the given food web and select the option that select the correct option regarding it. ठीक है, ओके भाई देख लेते हैं कि हमें एक फूड वेब दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हमें देखना है। ठीक है, ओके नाउ सी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सी। देखो अब यहाँ पे ना कंफ्यूज फिर से हो जाएंगे बच्चे, एरोस किस तरफ जा रहे हैं, एरोस जा रहे हैं हमारे ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स ए हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है, ए इज प्रोड्यूसर। ठीक है, बात करें सी की, डी की, ई की, सी डी ई, ऑल दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब नेक्स्ट हम बात करें तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो अपन ए क्या है हमारा, प्रोड्यूसर। ठीक है, सी डी एंड ई आर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप फूड वेब में देखोगे, E is being eaten by B, E is also being eaten by F and D is being eaten by F। ठीक है, ओके भाई देखो यहां तक तो हमें समझ आ गया। ठीक है, इसको हम बाद में एक बार देखते हैं। अब एक बार पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड बी आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द गिवन फूड वेब। क्या ए और बी दोनों हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं? बिल्कुल नहीं है। देखो ए जो है वो हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है। ए प्रोड्यूसर है, वो तो हमें दिख ही गया था, बिकॉज देखो ए जो है यहां से हमारी जो फूड वेब है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि जो फर्स्ट वन होता है दैट इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में हम लेते हैं प्लांट्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे देखें, अगर हम बी, ई को कौन खा रहा है, बी खा रहा है।
ठीक है, ई को एफ भी खा रहा है और डी को एफ भी खा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे जो बी और एफ है, ठीक है। अब देखो बच रहा है हमारा जी, तो देखो यहां पे आप देखोगे ना जब, तो देखो दूसरी वाली फूड चेन में यहां से देखो प्रोड्यूसर ई इज प्राइमरी कंज्यूमर, देन बी यहाँ पे क्या है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और जी जो है वो क्या है हमारा, जी इज सेकेंड टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो यहां पे हम एक बार के लिए लिख लेते हैं दैट बोथ ऑफ देम आर सेकेंडरी कंज्यूमर, and G is tertiary consumer. अब आपको लगेगा मैम यहां से आपने तो ये वाली देखी है भाई, ये वाली फूड चेन देखी है, अब अगर हम ये वाली फूड चेन अगर हम देखते हैं, A इज प्रोड्यूसर, देखो यहाँ पे यहां से देखते हैं, देखो A इज प्रोड्यूसर, E is primary consumer, B is secondary consumer, then G is tertiary consumer and G is eaten by F. तो F जो है वो हमारा क्या है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी है। यहाँ पे जो F है, अगर हम इस फूड चेन में देखेंगे, देखो यहां से हमने जो फूड चेन देखी थी, यहां पे जो हमारा F है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन इस वाली फूड चेन को देखो, देखो ये वाली जो फूड चेन है ना, ठीक है, दिस वन यहां पे, तो देखो A इज द प्रोड्यूसर, E इज प्राइमरी कंज्यूमर, देन F इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये वाली फूड चेन देखो, देखो इसको हटाते हैं, ये वाली देखो, दिस वन, ये देखो यहां से देखो A E B G F, ये देखो ये वाली, A is producer, E is primary consumer, then primary consumer is being eaten by secondary consumer is being eaten by tertiary consumer, and F is here quaternary consumer, right? ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो F लिखा है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है F है सेकेंडरी कंज्यूमर, बिकॉज एक फूड चेन में वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन दूसरी फूड चेन में वो F इज क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। तो दोनों जो है हमारे क्या है यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब आप रीड आउट करोगे तो देखो बोथ A एंड B आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द गिवन फूड वेब। यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि A और B दोनों जो हैं वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, बिल्कुल नहीं। A हमारा प्रोड्यूसर है और जो B है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ना कि प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये तो स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो मैंने सामने ही लिखा हुआ है कि A हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो दोनों प्राइमरी कंज्यूमर्स कहाँ से हैं, A इज प्रोड्यूसर एंड B इज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट इज बी ऑप्शन हमें बोल रहा है C एंड G आर, देखो C एंड G आर हर्बीवोर्स। C और G हमारे हर्बीवोर्स कैसे हो सकते हैं, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। हर्बीवोर्स सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। प्रोड्यूसर्स हमारे मोस्टली प्लांट्स होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, बिकॉज दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो C है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, दैट मीन्स वो हर्बीवोर हो सकता है, ठीक है। C जो है वो क्या है, हर्बीवोर एब्सोल्युटली हो सकता है, बिकॉज प्राइमरी कंज्यूमर इज अ हर्बीवोर। लेकिन हमारा जो G है वो कैसे हो सकता है, G इज टर्शियरी कंज्यूमर, एंड टर्शियरी कंज्यूमर तो कार्निवोर्स होंगे ना, बिकॉज G इज ईटिंग B एंड F, है ना। B जो G है हमारा, उस जो हमारा G है वो कैसे हो सकता है, बिकॉज G जो है वो G इज ईटिंग B, है ना, तो कैसे हो सकता है, तो G भी हमारा बिल्कुल भी, G तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ना जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो A स्टेटमेंट हमारी गलत थी, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे C G आर हर्बीवोर वेयर एज D इज द ओनली ओमनीवोर इन द फूड वेब। देखो बात करें तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट गलत आ गई, C और G हमारे हर्बीवोर्स नहीं है, C इज हर्बीवोर ओनली। G जो है टर्शियरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर हर्बीवोर हो ही नहीं सकता,
बिकॉज इट इज ईटिंग अदर एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो स्टेटमेंट पूरी हमारी यहाँ पे रॉन्ग ही जाने वाली है। ठीक है, अब देखो डी जो है वो ओमनिवोर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। डी कैसे ओमनिवोर होगा भाई, बिकॉज डी इज एक्चुअली द प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हमेशा हर्बीवोर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। ठीक है, देखो स्पैरो बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी एज एफ डज इन द फूड वेब। क्या स्पैरो हमारी क्वाटरनरी कंज्यूमर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। स्पैरो जो है, देखो यहाँ पे, वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे देखते हैं, हमें दिया हुआ है एफ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफ। ठीक है, एफ जो है, पहले तो देख लेते हैं एफ है का, ये रहा एफ हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है और क्वाटरनरी कंज्यूमर है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे अगर मैं एफ को रखती हूँ इस वाली फूड चेन में, देखो फर्स्ट फूड चेन में एफ था क्या हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर। उस फूड चेन को पहले देख लेते हैं, ये रही वो फूड चेन, ये रही। ठीक है, ये रही वो फूड चेन हमारी। अब ये ए जो है, ए को कौन खा रहा है, ई खा रहा है, दैट मींस ई हमारा यहाँ पे। अब एफ जो है वो, देखो यहाँ पे एफ को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि एफ जो है हमारा वो यहाँ पे तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, यहाँ पे तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, मैं रख सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज स्पैरो इज अ ओमनिवोर, और मैं एफ की जगह पे रख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वाटरनरी कंज्यूमर में आप स्पैरो को कैसे रख दोगे भाई? क्वाटरनरी कंज्यूमर में स्पैरो थोड़ी आएगी, बिकॉज क्वाटरनरी कंज्यूमर में तो देखो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर है, और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे कैसे आएगी स्पैरो? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। अब देखो डी वाली स्टेटमेंट देखते हैं, देयर आर 5 फूड चेन इन द गिवन फूड वेब। कितनी फूड चेन्स हैं आपके इसमें? फूड चेन्स काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले अब इसको इरेज करते हैं और फूड चेन, बिकॉज देखो अब हमें पता है कि जब हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, दैट मींस हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाली है। हमारा आंसर हमें पता है डी ही आने वाला है। बट अब देख लो, क्या 5 फूड चेन्स आपको दिख रही है? देखो पहली फूड चेन तो ये रही, ये देखो 1 मिल गई एक। ठीक है, अब ये देखो 2, ठीक है, ये सेकेंड मिल गई हमें, इसको मैं यहां से हटा देती हूं। 2 फूड चेन्स आपको मिल गई। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। ठीक है, यहाँ पे इसको भी इरेज कर देती हूँ। चलो अब ये देखो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, 2 फूड चेन्स मिल गई है। अब ये देखो, ये रही एक और 3। ठीक है, नाउ सी 4 ऐसे जा रही है, ये देखो ये रही 4। ठीक है, एंड दिस वन इज 5। मिल गई 5 फूड चेन्स आपको मिल गई है एब्सोल्युटली। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, चलिए 5 फूड चेन्स है आपके इस फूड वेब में। ठीक है, देखो यहां से ए से जो एरोज जा रहे हैं ना, उनसे काउंट कर सकते हो आप इजीली कितनी फूड चेन्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके एसओएफ एनएसओ 2024 क्वेश्चंस, दैट मींस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल जो आपके इस एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले रेफर टू द गिवन नेम्स ऑफ animals given in the box and select the option that correctly categorize them into egg laying and birth giving animals। आपको सेलेक्ट करना है कि एग लेइंग, बर्थ और बर्थ गिविंग एनिमल्स कौन कौन से। देखो एग लेइंग के आगे मैं ई लिख रही हूं, ठीक है, और बर्थ गिविंग के आगे मैं बी लिख रही हूं। ठीक है, चलो अब ये देखो, आइए देखते हैं अब। हाउस फ्लाई एग लेइंग, डक एग लेइंग, कंगारू बर्थ गिविंग, रैट बर्थ गिविंग, मॉथ एग लेइंग, स्नेक एग लेइंग, बटरफ्लाई एग लेइंग, राइनोसोर्स बर्थ गिविंग। अब देखो यहां पे देख लो, हमारे एग लेइंग में कौन कौन से जा रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, 1, 5, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7 आर एग लेइंग।
ठीक है, बाकी के हमारे कौन से 3, 4 एंड 8 आर बर्थ गिविंग। ठीक है, तो बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जा रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, चलो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज starting from the first letter, strike out every alternate letter to get the name of an animal and select the correct statement regarding it। आपको देखो क्या करना है कि हमें देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट लेटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, स्ट्राइक आउट एवरी अल्टरनेट लेटर। हमें क्या करना है, हमें सिंपली फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होते हुए हर अल्टरनेट लेटर को कट करते जाना है। कट करते जाओ, फर्स्ट लेटर को कट किया। अल्टरनेट कौन सा है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के। अब इसको टी को कट नहीं करेंगे, वी को कट करेंगे, ओ को कट नहीं करेंगे, के को करेंगे। इस तरीके से ऐसे कट कर लिए। ठीक है, अब कौन सा आपको एनिमल का नाम मिल रहा है, देखो भाई हमें दिया हुआ है TOR, टॉर्टोइज। कौन सा मिल रहा है नाम, देखो जब स्ट्राइक आउट करने के बाद में, कट करने के बाद में क्या नेम मिल रहा है, कौन सा एनिमल हमें मिल रहा है, टॉर्टोइज मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इसके टॉर्टोइज के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको टिक करना है। इट इज अ कार्निवोर आर्बोरल एनिमल। देखो पहली बात तो जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी एब्सोल्युटली क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज टॉर्टोइज जो है वो हर्बीवोरस टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ना कि कार्निवोरस आर्बोरल एनिमल है। इट इज अ हर्बीवोरस टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। इट इज अ शेल्ड रेप्टाइल, क्या इसके पास शेल प्रेजेंट होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। शेल है और इसके पास शेल प्रेजेंट होता है, इट इज अ रेप्टाइल ऑल्सो, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सही आंसर हमें मिल गया, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और हमसे यही पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको टिक करना है। ठीक है, सी देखो क्या है, इट शोज मिमिक्री एंड अंडरगोज हाइबरनेशन, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बात करें अगर मिमिक्री शो बिल्कुल नहीं करता है टॉर्टोइज। ठीक है, मंकी जो है वो जरूर मिमिक्री शो करता है, बट इट डज नॉट शो मिमिक्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, next is it is a legless animal that has 4 stages life cycle, absolutely incorrect। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Refer to the given food web and select the option that correctly answers the following। How many food chains are there in the given food web? पहले तो देखो select कर लो कि कितनी food chains आपको इसमें given है। तो जब हम इसको देखेंगे, देखो मैं अब क्या कर रही हूँ, अब मैं अलग अलग कलर से आपके मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी फूड चेन की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। ये देखो फर्स्ट फूड चेन, पिंक वाली फर्स्ट फूड चेन है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट फूड चेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ। टोटल हमें कितनी फूड चेन्स देखने के लिए मिल रही है, 5 फूड चेन्स हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कितनी फूड चेन्स देखने के लिए मिली मुझे, 5। फर्स्ट का आंसर क्या जाने वाला है, 5। अब देखो फर्स्ट का आंसर जब 5 जा रहा है, दैट मींस हमारा ये ए और डी तो कट होगा ही होगा, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट में हमें 4 दिया हुआ है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट में हमें 6 दिया हुआ है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो जब एक गलत है, दैट मींस वो पूरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमें बचे 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शंस में से देखो हमें सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी कार्निवोर्स आर देयर इन द फूड वेब। कितने कार्निवोर्स आपको इस फूड वेब में दिख रहे हैं। देखो इस कार्निवोर जो कार्निवोर्स है मैं उनको सर्कल करती हूँ। ठीक है, उससे आपको इजीली पता लग जाएगा कितने कार्निवोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी हमसे क्या पूछा गया कि कार्निवोर एनिमल्स कितने हैं। तो कार्निवोर्स को जब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कार्निवोर्स की मैं अगर बात करूं तो पहले तो यहाँ पे देखो इट इज द प्रोड्यूसर हर्बीवोर, हर्बीवोर। ठीक है, यहाँ पे देख लो हर्बीवोर, दिस इज ऑल्सो हर्बीवोर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो दिस इज अ कार्निवोर, स्नेक इज अ कार्निवोर, ये है स्नेक, this is a vulture, vulture is a carnivore, and this is cheetah, cheetah is also a carnivore।
स्पैरो ओमनिवोर है हमारी, ठीक है। अब आपको पता लग गया कौन कौन से, समझ आ गया है। चलिए कितने कार्निवोर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। दैट मीन्स आंसर क्या जाएगा हमारा? बी जाएगा। क्यों जाएगा बी? इधर देखो, फूड चेन्स कितनी थी? 5, फर्स्ट का 5 आंसर जा रहा है। सेकंड में हमारे कितने हैं फूड वेब में? 3, ठीक है। कार्निवोर्स कितने हैं? 3 है। तो 5 और 3, 5 एंड 3, आंसर हमारा क्या गया? बी जा रहा है। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। Now, see, next is refer to the given group of animals in the given box and select the correct option regarding them. आपको बॉक्स में 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं और उनके रिगार्डिंग जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। देखो पहले तो बुक्स, हमारे जो बॉक्स है उसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपको दिए हुए। जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये है हमारा सेलेमेंडर, दिस इज कीवी। सी यहां पे देख लेते हैं, कीवी है, सेकेंड वन इज कीवी एंड दिस वन इज स्पाइडर एंड दिस इज क्रोकोडाइल। गॉट इट। चलिए, दे ऑल आर वर्टिब्रेट्स। क्या सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं? नो, नॉट एट ऑल। स्पाइडर इज नॉट अ वर्टिब्रेट, स्पाइडर इज इनवर्टिब्रेट, ना कि वर्टिब्रेट है, ठीक है। देखो स्पाइडर क्या है? इनवर्टिब्रेट है, बाकी के तीनों जो है वो वर्टिब्रेट्स है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑल सारे तो वर्टिब्रेट्स नहीं है ना, बिकॉज स्पाइडर इज इनवर्टिब्रेट। दे ऑल ब्रीथ थ्रू स्किन एंड गिल्स। क्या ये सारे स्किन और गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं? देखो बात करें अगर कि स्किन और गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं या नहीं, तो यू विल सी। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देख लेते हैं हम, दे ऑल ब्रीथ थ्रू स्किन एंड गिल्स। क्या सारे के सारे स्किन और गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं? देखो यहाँ पे देखिए तो कीवी स्पाइडर एंड क्रोकोडाइल जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज सेलेमेंडर को देख सकते हो आप, कीवी को देख सकते हो, क्रोकोडाइल को देख सकते हो, यहाँ पे सबको, ठीक है। ये जो है ये गिल्स के और स्किन के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही स्पाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाएगी ही जाएगी, ठीक है। सारे के सारे स्किन और गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देन दे ऑल हैव देयर बॉडीज कवर्ड विद स्केल। क्या सबकी जो बॉडी है वो स्केल से कवर्ड होती है? बिल्कुल नहीं, स्केल से कवर्ड नहीं होती है सबकी बॉडी। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्पाइडर है उसकी बॉडी क्यूटिकल से कवर होती है, स्पाइडर की क्यूटिकल से होती है, और कीवी की किससे होती है? फेदर्स से होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दे ऑल ले एग्स। क्या ये सारे के सारे एग्स ले करते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सारे के सारे एनिमल्स क्या है? एग लेइंग एनिमल्स है। आंसर हमारा जाएगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्बोरल एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वन। अब ये जो है इनमें से आर्बोरल एनिमल कौन सा है? और देखो सबसे पहले देखें तो ये आर्बोरल एनिमल्स आर द एनिमल्स व्हिच live on trees, which spend most of the time on trees। ऐसे एनिमल्स जो कि most of the time अपना ट्रीज पर बिताते हैं उनको आर्बोरल एनिमल्स बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये क्या है? टेरेस्ट्रियल है। इसको देख लेते हैं भाई, एक्वेटिक है, ऑक्टोपस। यहां पे देख लेते हैं स्क्विरल। स्क्विरल क्या है? हमारे आर्बोरल एनिमल है। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, आर्बोरल एनिमल होती है स्क्विरल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नन ऑफ दीज तो बाद में कंसीडर करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्बोरल एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वन। दैट मींस इट इज नॉट अ एग लेइंग एनिमल। एग लेइंग एनिमल नहीं है, ठीक है। एंड इट गिव्स बर्थ टू यंग वन, यंग वन को बर्थ देता है, ठीक है। तो अब इसको देखकर हमें ये बात समझ आ रही है कि जो स्क्विरल है वो देखो दोनों में सेट हो रही है। इट इज एन आर्बोरल एनिमल है स्क्विरल हमारी, एंड इट गिव्स बर्थ टू यंग वन। इट इज नॉट अ एग लेइंग एनिमल, इट गिव्स बर्थ टू यंग वन, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेट जो करेक्ट है वो कौन सा जाएगा? हमारा सी। देखो सी एकदम एब्सोल्युटली, बिकॉज करेक्ट हमारा स्टेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैठ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Next is refer to the given flow chart and select the option that correctly identifies W to Z. आपको एक फ्लो चार्ट शो किया गया है और इस फ्लो चार्ट में देखो आपको क्या देखना है, पहले तो फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है, कौन, उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे बैठ सकते हैं एनिमल्स। देखो जो हमारा W है वो मैमल नहीं है, देखो मैमल यस, लेज एग, देखो इसको देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैमल, यस मैमल है, यस लेज एग्स, क्या एग्स ले करता है, यस एग लेइंग मैमल, इट इज अ मैमल एंड लेज एग्स। हमने एक ही एग्जांपल अभी तक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है भाई, हमने जो एक्स है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी देखा है ना कि मैमल है और मैमल में अगर एग्स ले करने वाली एनिमल की बात होगी तो बात होगी डक बिल्ड प्लैटिपस की। तो यहां पे क्या जाएगा, डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है भाई। चलिए अब देखो फर्स्ट वाला जो है वो मैमल है ही नहीं, मैमल नहीं है, दैट मीन्स हम बाकी जो होती है हमारी कैटेगरीज उनमें से हम रख सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रेट भी हो सकता है, इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैमल नहीं है दैट मीन्स मैम दूसरा कोई वर्टिब्रेट ही होगा, नहीं वो इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है, ठीक है। चलो वो तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो मैमल यस, लेज एग्स नो, मार्शुपियल यस। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, दैट इट इज अ मैमल यस, इट डज नॉट ले एग्स बट इट इज अ मार्शुपियल। तो जब हम मार्शुपियल की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान आएगा कंगारू का। कंगारू क्या है, मार्शुपियल है हमारा, कंगारू इज अ marsupial animal, that means it keeps it baby in its pouch, पाउच में रखते हैं अपने बेबी को, है ना। तो यहाँ पे तो ये बात एकदम, हम यहाँ पे कंगारू हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मैमल यस, लेग्स एग नो, मार्शुपियल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी दूसरा एनिमल हो, मैमल हो सकता है हमारा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है वाई के लिए, इट इज अ मैमल यस, एग लेइंग मैमल नहीं है और ना ही मार्शुपियल है, दैट मीन्स ये हमारा कोई भी दूसरा मैमल हो सकता है जो कि मार्शुपियल ना हो और एग लेइंग मैमल ना हो, ठीक है। चलो अब देखो एक बार देखते हैं डब्ल्यू पे, मैं पहले तो मैं ये मैच कर लेती हूँ, मैं दो ऑप्शंस के लिए तो श्योर हूं, यहाँ पे कंगारू और यहाँ पे डक बिल्ड प्लैटिपस। तो एक्स जो है वो डक बिल्ड प्लैटिपस जा रहा है या नहीं जा रहा है, सबसे पहले तो देखो एक्स जो है उसकी जगह मैं डक बिल्ड प्लैटिपस रख सकती हूँ। नाउ सी आइए देख लेते हैं, देखो भाई ऑप्शन सब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में आपको जब देखोगे आप तो आपको देखने के से पता लगेगा, देखो सबसे पहले तो मैं दो ऑप्शंस के लिए श्योर हूं, एक्स में मेरा प्लैटिपस जाएगा, जी में मेरा कंगारू आएगा, फॉर श्योर यहां तक मैं श्योर हूं। अब मैं देख लेती हूँ, देखो आगे एक्स में क्या जा रहा है, यहाँ पे बैट नो, एक्स में रैट है नो, प्लैटिपस है यस। क्या मैं एक्स की जगह यहाँ पे किडना भी लिख सकती हूँ, किडना देखो यहाँ पे ये रहा एक्स यस, इकिडना इज अ एग लेइंग मैमल, ठीक है, इकिडना इज अ मैमल बट इट इज एन एग लेइंग मैमल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इकिडना भी हमारा जा सकता है, ठीक है। ओके भाई यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इकिडना और डक बिल्ड प्लैटिपस एक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं जी में श्योर हूं कि कंगारू आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जी में मैं कंगारू यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जब बैट ही गलत चला गया तो यहाँ पे तो गलत जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे रैट गलत चला गया तो ये भी गलत, ये दोनों तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए ना। देखो इसको देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, इसको मत देखो, ठीक है, इसको हम देखेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। यहां पे जब ये दोनों ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट चले गए, बैट और रैट, यहाँ पे दैट मींस ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ओके भाई अब सी और डी हमारा बचता है। अब सी और डी में से ये सेलेक्ट करो कि यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे जी में हमने रखा है कंगारू और सी और डी में तो हमारे कंगारू है ही नहीं, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको देख के पता लगेगा कि यहाँ पे आप कोआला को रख सकते हो, यहाँ पे कोआला को हम रख सकते हैं, बिकॉज कोआला क्या है, अपने जो कोआला जो है वो भी अपने, इट इज ऑल्सो मार्शुपियल, वो भी अपने बेबीज को पाउच में कैरी करता है, ठीक है। तो कोआला को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ओके भी चलो यहाँ पे देखो डी जो है
डी में जब आप देखो, अब जब यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें ऑलरेडी करेक्ट मिल चुके हैं, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, नाउ सी, जब डी में अगर देखोगे तो डी में देखो यहाँ पे क्या है, कोआला तो मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मैं कंगारू भी रख सकती हूँ, कोआला भी रख सकती हूँ, बिकॉज कोआला इज ऑल्सो अ मार्शुपियल मैमल विच कैरीज इट्स बेबी इन द पाउच। ठीक है, यहां तक सही है। यहां पे देखो बैट को रख सकती हूं, बिल्कुल नहीं। जब मैं बैट को नहीं रख सकती, दैट मींस यहां पे देखो ये वाला ऑलरेडी, अब बैट यहां पे इनकरेक्ट हो गया तो डी भी एलिमिनेट हो गया, सी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट चला जाएगा। समझ आया क्या किया? एलिमिनेट करना सीखो क्वेश्चन में से ऑप्शन को। समझ आया? सी आपका आंसर कैसे गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज रेफर टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स P2 is given in the given classification chart। आपको एक क्लासिफिकेशन चार्ट सामने शो किया हुआ है, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन चार्ट में आपको क्या देखना है, आप पहले तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया, नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी टू ऑफ द एग्जांपल्स अमॉन्ग एक्स वाई जी। देखो यहाँ पे W X Y Z आपको जो ये दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है आइडेंटिफाइज एनी टू एग्जांपल्स, ठीक है। चलो देख लेते हैं पहले फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। P डॉग क्रो, P क्या होंगे, ओमनिवोर्स होंगे। Q वल्चर जैकल, स्कैवेंजर्स। काउ शीप, हर्बीवोर्स। S क्या होंगे, वुल्फ टाइगर, कार्निवोर्स। अब देखो देख लेते हैं, यहाँ पे W में मैं एलिफेंट रख सकती हूँ, W की जगह यहाँ पे W जो है ओमनिवोर है। ओमनिवोर होता है क्या, एलिफेंट, एलिफेंट इज अ हर्बीवोर। एलिमिनेट हो गया। लो भाई एलिमिनेट कैसे हुआ, बिकॉज जब एक पार्ट गलत है, W गलत आ गया, दैट मींस बाकी का जो पूरा ऑप्शन है वो गलत ही जाएगा हमारा। आगे देखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। देखो अब B वाला देखते हैं। B में X की जगह मैं हाइना रख सकती हूँ, यस हाइना इज अ स्कैवेंजर, मैं रख सकती हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। Z की जगह मैं क्या स्नेक रख सकती हूँ, एब्सोल्युटली रख सकती हूँ, स्नेक इज अ कार्निवोर, रख सकती हूँ। ये लो भाई आंसर क्या जाएगा, B। ठीक है, तो इस तरह से समझ आया कि भाई कैसे आपको करना है। B यहाँ पे जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपके जो है वो करेक्ट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। हमें एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, सी कैटरपिलर, देन वी हैव गिवन द पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई, राइट। And here we have given a picture of housefly। अब हमें बताना है कि इस fill in the blank में क्या आएगा। See, when you will observe it, you will see कि देखो कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। इट इज द स्टेज आफ्टर द एग। एग के बाद में जो स्टेज आती है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में जो स्टेज आती है एग के बाद, दैट इज कैटरपिलर, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें एग के बाद कौन सी स्टेज आती है, मैगट। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, डी। जस्ट सेम वही चीज है कि भाई कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में एग के बाद स्टेज आती है कैटरपिलर, एज सेम एज दैट हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल में एग के बाद में कौन सी स्टेज आती है, मैगट। ठीक है, डन। चलिए समझ आया आपको, तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, तो इसका आंसर हमारा जाएगा डी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द गिवन ब्लैंक्स। सी अब ये आपका लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कॉकरोच हैज डैश स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। कितनी स्टेजेस होती है कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल होती है, हमने देखा था 3 स्टेज लाइफ साइकिल होती है कॉकरोच की, ठीक है। नाउ सी वेयर एज मॉथ हैज डैश स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। और जब हम बात करते हैं बटरफ्लाई की, मॉथ की, हाउस फ्लाई की, तो इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे 4, राइट। अब देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली कौन कौन से हमारा, फर्स्ट हमारा जा रहा है 3 एंड सेकेंड जो हमारा है वो है 4। दैट मीन्स हमारा आंसर जाएगा ए।
वेरी इजी, राइट, बहुत इजी। अगर अच्छे से पढ़ा है चैप्टर तो आप लेवल 2 के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर सकते हो। बस लेवल 2 में थोड़ा सा हायर लेवल का होता है क्वेश्चन पेपर, बट वी कैन डू इट अगर हमने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ लेवल 2। देखो, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप based on the habitat of animals and select the option that satisfies the same relationship। देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर में 3 एनिमल्स आपको शो किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कौन है भाई? ये याक है, दिस इज ऑक्टोपस एंड दिस इज मंकी। पिक्चर देख के पता लग गया हमें, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें ये बताना है कि सेम, देखो याक जो है इट इज द एनिमल विच लिव्स इन माउंटेन रीजन, है ना। तो हैबिटेट क्या होती है? माउंटेन हैबिटेट है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं याक की क्या है? माउंटेन हैबिटेट, राइट। ऑक्टोपस की एक्वेटिक हैबिटेट बिकॉज इट लिव्स इन वाटर, right, and monkey की arboreal habitat because it spends most of the time on trees, ठीक है। चलिए अब देखो, अब ऑप्शंस हम अगर देख लेंगे तो इजीली आंसर पता चल जाएगा। सी हमें फर्स्ट जो हमारा है एनिमल इस पिक्चर में वो है माउंटेन हैबिटेट का। ऑप्शन में देखो फर्स्ट जो है हमारा वो कहां पे हमें माउंटेन हैबिटेट का दिख रहा है? ये रहा, ठीक है। माउंटेन गोट इज माउंटेन गोट की कौन सी हैबिटेट है? माउंटेन हैबिटेट। तो ये वाला हमारा आंसर जा सकता है। म्यूल भी जा सकता है बिकॉज म्यूल इज ऑल्सो एनिमल विच बिलोंग्स टू माउंटेन हैबिटेट, ठीक है। फ्रॉग तो नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही कैमल जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें दिया गया है एक्वेटिक हैबिटेट, माउंटेन हैबिटेट एंड द सेकेंड ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहां पे देखो देख लेते हैं कि कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म है इन दोनों ऑप्शंस में से जो कि एक्वेटिक हैबिटेट से बिलोंग करता है। कैमेलियन की मैं बात करूं, नो इट डज नॉट बिलोंग टू एक्वेटिक हैबिटेट। व्हेल, यस, व्हेल बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, दैट मींस ये भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। आंसर हमारा सी जाने वाला है, एब्सोल्युटली हमें पता है, ठीक है। फिर भी आगे वाला देख लो, देखो स्क्विरल बिलोंग्स टू आर्बोरल हैबिटेट बिकॉज स्क्विरल ऑल्सो स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा ये भी एकदम मैच हो गया। तो देख लो सेम रिलेशनशिप आपको मिल रही है। देखो यहाँ पे क्या था? माउंटेन हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, आर्बोरल हैबिटेट। माउंटेन गोट बिलोंग्स टू माउंटेन हैबिटेट, व्हेल बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट एंड स्क्विरल बिलोंग्स टू आर्बोरल हैबिटेट। तो सेम रिलेशनशिप हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेशन है हमारे जो चैप्टर नंबर 2 का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।